अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज दर्स में कुछ सवालात हैं जिसमें एक सवाल ये था कि आखिर आम इंसान की क्या गलतियां हैं कि उसको जहन्नम में जाने की ज़्यादा चांसेस होती हैं अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं या कम पढ़ा लिखा है, या फिर पढ़ा लिखा है लेकिन उसका फील्ड दीनी फील्ड नहीं, वो किसी दूसरे फील्ड से ताल्लुक़ रखता है। तो फिर उसकी क्या गलती है ऐसी जिसकी वजह से उसकी सख्ती आखिरत में ज़्यादा होती है और जहन्नम में जाने की चांसेस ज़्यादा होती है। आखिर रीजंस क्या है, जबकि हम जानते हैं कि हर इंसान का जहनी मयारी तरीके का नहीं है और इसमें कोई शक भी नहीं। तो सबसे तो पहले मैं आपका ये पॉइंट क्लियर कर दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर आम इंसान, हर कम पढ़ा लिखा इंसान जहन्नम में जाएगा, और ये भी ज़रूरी नहीं कि हर उलमा, हर अहले इल्म जन्नत में जाएंगे। तो ये दोनों बातें ज़रूरी नहीं। और शिकायतन तौर पे मैं एक जवाब दूं कि जिसको आम इंसान दुनिया समझती है, आप जरा सा इंसाफ के तराजू में तौलें कि क्या वाकई वो आम इंसान है जो अपने जिंदगी की तमाम मसलों को खुद डील करता है, अपने घर में हर एक मसलों को खुद डील करता है, उसकी बच्ची को, उसके बच्चे को कहाँ पढ़ना है, कहाँ नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ाई करनी है, वो खुद डील करता है, उसके घर में क्या मामला चल रही है, किस तरीके से क्या सुधर सकता है, क्या बिगड़ सकता है, सब कुछ डील करता है। उसकी जमीन कहाँ है, कितनी है, जमीन की क्या करंट स्टेटस है, उस जमीन के ऊपर कौन सी केस चल रही है, कौन केस नहीं चल रही है, केस की क्या अपडेट है, और केस के अंदर क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है, वो सब कुछ जानता है। वो जमीन की कागजात को जो सालों साल नहीं छूता है, वो जानता है कि उसकी जमीन की कागजात कौन है, क्या है, कितनी है, ये सब कुछ जानता है। उसके पड़ोसी के साथ क्या मामलात हैं, वो टोटल चीजें जानता है। रिलेशन में क्या मसला है, क्या नहीं है, वो उन तमाम मसलों को डील करता है। 1 रुपया भी अगर किसी को उसने दिया तो उसका पूरा एक अकाउंट तैयार करके रखा है। इन तमाम चीजों को डील करता है, लेकिन सिर्फ दीन समझ में नहीं आती। दुनिया की हर मसले समझ में आती है, दीन समझ में नहीं आती है। वो इंसान, आम इंसान 4 घंटा बैठ के लयानी महफिल में लयानी बातें कर सकता है, जाहिलों के महफिल में बैठ के लयानी बातें 4 घंटा कर सकता है, लेकिन वो आम इंसान उलमाओं की सोबत में 10 मिनट नहीं बैठ सकता। ये आम इंसान है। उलमा की सोबत में 10 मिनट बैठ के सवाल और जवाब नहीं हो सकती, लेकिन बिला वजह बेमतलब लयानी बातें 10 घंटा हो सकता है। ये आम इंसान है। वो अहले इल्म की तलाश में 10 मिनट का सफर नहीं कर सकता, लेकिन जाहिलों की तलाश में, अपने जाहिल रहबर और जाहिल दोस्तों की तलाश में मीलों सफर कर सकता है। ये आम इंसान है। तो देखे ना कि दुनिया जिसे आम इंसान समझती है, असल में ये आम इंसान नहीं है। ये आम इंसान होने की ये नाटक कर रहे हैं। दुनिया समझ में आ रही है क्योंकि दुनिया के लिए वक्त दे रहे हैं, दुनिया के लिए अपनी जिंदगी, अपने वक्त, अपने जहन को यूटिलाइज कर रहे हैं, इसलिए दुनिया समझ में आ रही है। दीन नहीं समझ में आ रही है क्योंकि दीन के लिए ना वक्त दे रहे हैं, ना यूटिलाइज जहन को कर रहे हैं, ना उलमा की सोबत में बैठ रहे हैं, क्योंकि दीन पे जरा भी गौर फिक्र नहीं करनी है, दीन नहीं समझना है। तो ये आम इंसान कैसे है? ये आम इंसान क्या इतनी बातें नहीं जानता कि हम कुछ भी ना थे, एक गंदा पानी के सिवाय, गंदे पानी के सिवा हम कुछ ना थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने माँ के पेट में 9 माह हमें जिंदा रखा और हमें पाला, हम कुछ भी ना थे, एक गंदा पानी, फिर उसको एक गोश्त बनाया, उसमें हड्डियां दिया, उसमें चेहरे दिया, उसके अंदर जो है एक बेहतरीन इंसान को तख्लीक किया, फिर दुनिया में भेजा, दुनिया में चलने के लिए उसको जमीन दिया, आसमान बगैर खंबे के अड़ा दिया, सूरज दिया जिससे एनर्जी, लाइट, तमाम चीजें मुहैया कर दिया, ऑक्सीजन दिया, इन तमाम रिहाइशों को किया, फ्री पानी दिया, हर चीज को मुहैया कर दिया। तो क्या वो इंसान नहीं जानता कि अगर पैदा करने वाला अल्लाह है तो हमारी दुआओं सुनने वाला भी अल्लाह ही है। हमारी दुआओं को सुनने अल्लाह के सिवा कोई जात नहीं सुन सकता। क्या ये आम इंसान नहीं समझ सकता? इन छोटी छोटी बातों को नहीं समझ सकता? तो ये देखे ना, ये तो कोई बहुत बड़ी लेवल की बात नहीं है, छोटी बात है। वो आम इंसान वो है जो अल्लाह दुआएं अगर करनी हो, कोई फरियाद करनी हो, अगर उसको कोई मन्नतें मांगनी हो, तो अल्लाह याद नहीं आता, अल्लाह के करीब नहीं जाता।
अल्लाह के लिए वो मस्जिद में जाकर 2 रकात नमाज पढ़ के और हाजतों को पूरी करवाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन मीलों दूर सफर करके वो मज़ारात पे चला जाता है। ये आम इंसान है, ये आम इंसान की सिफत है। तो ये आम इंसान एक्चुअली नहीं है, ये इनकी आदतें खराब हो गई, ऐसे लोगों की आदतें खराब हो गई। तो अब देखें ना कि ये आम इंसान जहन्नम में जाने के बाइस नहीं है, इन लोगों ने दीन को सीरियस कब लिया है। और आज देखें ना, मेरे साथ आज एक इंसिडेंट हुआ जो शॉकेबल था। एक साहब जो कहते हैं कि वो जो है टैलेंटेड भी है, समझदार है। आज डिस्कशन चलने लगी ताबीज के ऊपर। तो मैंने कहा भाई ताबीज जो है किसी ने अगर लटकाया कि मेरी सिफा इससे मिल जाए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शिर्क है। और मैंने हदीस को भी दिखाया उनको, मुस्नद अहमद के अंदर जो हदीस मौजूद है। तो मैंने कुरान भी बताया कि मोमिनों के लिए अल्लाह काफी है हर एक मामला। अगर अल्लाह मुसीबत में डालना चाहे तो कोई दुनिया की ताकत जो है मुसीबत को दूर नहीं कर सकती, और अल्लाह मुसीबत से निकालना चाहे तो दुनिया की कोई मुसीबत नहीं आ सकती। तो उस इंसान ने कहा बात तो सही है, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन असल में है ना कि ये लटकाने से जो है मुझे ये हो जाता है। आप सही कह रहे हैं कि शिर्क है। मैंने कहा भाई शिर्क है, तो उन्होंने कहा ना सही बात है शिर्क है, लेकिन देखिए ना मेरे साथ ये मसला आ जाता है। तो शिर्क को समझ रहे हैं कि शिर्क है, और जानते हैं कि शिर्क कितनी बड़ी जुल्म है, लेकिन बावजूद भी एक छोटा सा रीजन बता दिए कहते हैं ना मेरे चक्कर आ जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है। तो ये आम इंसान क्या जहन्नम में जाने के मुस्तहिक नहीं है? तो ये जिसे आम इंसान दुनिया समझ रही है, ये आम इंसान नहीं, ये जालिम है, ये लोग जालिम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरतुल निसा के अंदर फरमाता है, सूरह निसा की आयत नंबर 48 के अंदर, यकीनन अल्लाह ताला अपने साथ शिर्क किए जाने को हरगिज माफ नहीं करेगा और इससे कमतर गुनाहों को जिसे चाहे बख्श दे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान के अंदर एक नहीं वाज़ेह तौर पे कई जगह पे अल्लाह ने ये बात वाज़ेह कर दिया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला शिर्क को हरगिज माफ नहीं करेगा। सूरतुल जुमर की आयत नंबर 65 के अंदर अल्लाह ताला वाज़ेह करता है और अल्लाह के नबी को खिताब करता है कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जानिब और आपसे पहले तमाम नबियों की तरफ ये वही की जा चुकी है कि अगर तूने भी शिर्क किया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके तमाम अमल को बेकार कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो ये नबियों के साथ मामला थे। और सूरतुल अनाम के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 83 to 88 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाज़ेह 18 नबियों का नाम लेकर कहता है कि आप ये वो लोग थे जिनको दुनिया में मैंने फजीलत दी थी, और ये नबी थे जिनको दुनिया में अल्लाह ने फजीलत दी थी। अगर ये लोग भी शिर्क करते तो हम इनके तमाम अमल को बर्बाद कर देते और ये खसारे उठाने वाले मिसल होते। तो देखें ना कि शिर्क जो है ये कोई भी हो, आम इंसान हो या नबी हो, कोई भी हो, अगर जिसने शिर्क अल्लाह के साथ किया उसका ठिकाना जहन्नम का आग है। चाहे वो जो है हुलिया अपना एक जाहिल बना के रखे या बड़े लेवल का मुफ्ती का हुलिया बना ले, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया उसका ठिकाना जहन्नम किया।